मेहरबान दोस्तों, मैं अन्नू कपूर आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। शुक्रगुजार हूं आपका कि आप अपनी सारी व्यस्तताओं के बावजूद मुझे सुनते हैं, इस प्रोग्राम को वक्त देते हैं, अपना प्यार देते हैं। आज भी कोशिश करूंगा कि इस प्रोग्राम से आपके जीवन के सफर को सुहाना बना सकूं, जिंदगी के स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकूं, आपका दिल बहला सकूं। आज दिल बहलाने के लिए जो किस्से आपके लिए लेकर आया हूं, उनमें से एक किस्सा है अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर का। याद दिलाना चाहूंगा एक गाना, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। इस गाने के बार बार रीटेक हो रहे थे। इन रीटेक से मोहम्मद रफ़ी बहुत झुंझला गए और झुंझला कर चले गए स्टूडियो से बाहर। फिर क्या हुआ आज के एपिसोड में बताऊंगा। रीटेक से जुड़ा महमूद का भी किस्सा होगा। महमूद को डायरेक्टर महेश कौल ने अपनी फिल्म अभिमान में, ये अभिमान अमिताभ बच्चन की अभिमान नहीं है, महेश कौल की अभिमान है, 1957 में बनी थी, एक छोटा सा रोल दे दिया। इसकी शूटिंग में महमूद को हो गई जबरदस्त निराशा। फिर क्या हुआ, किसने बंधाई आशा, ये किस्सा महमूद का आज के शो में। सलीम जावेद की जोड़ी के सलीम खान की भी बात करूंगा, बताऊंगा उनके बचपन का एक किस्सा। उनकी अम्मी को टीबी हो गई थी और इस बीमारी की वजह से बालक सलीम को अपनी अम्मी से मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसी के तहत अम्मी के आखिरी वक्त में सलीम वहां मौजूद थे, लेकिन पास न जा सके और ना ही अम्मी अपने बेटे को गले लगा सकी। इन किस्सों के अलावा वही 3 रेगुलर सेगमेंट भी होंगे, जहां हम ट्रेजेडीज ऑफ बॉलीवुड में बात करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ब्रिज सदाना की। ब्रिज सदाना ने अपनी रिवॉल्वर से अपने पूरे परिवार को गोली मारने के बाद खुद की भी जान ले ली। इस ट्रेजेडी में ब्रिज सदाना के साथ साथ उनकी पत्नी और बेटी की मौत हो गई। गोली तो चलाई थी उन्होंने बेटे पर भी, लेकिन बेटा कमल सदाना बच गया। मॉनसून सेगमेंट में होगा 1957 में रिलीज हुई फिल्म परदेसी का एक गाना, रिमझिम बरसे पानी रे। और आखिर में लिसनर का सवाल, जहां पूछा गया है कि क्या पुरानी फिल्मों में भी दिल्ली की लोकल्स को एक्सप्लोर किया गया जैसा कि आज की फिल्मों में हो रहा है। सबके जवाब दूंगा, कहानियां सुनाऊंगा, ये सब होगा आज के सुहाने सफर में। आइए इब्तदा करते हैं आज की महफिल की एक सदाबहार नगमे के साथ। 1973 की एक फिल्म जंजीर, अमिताभ बच्चन के करियर की वाइटल इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट वाली फिल्म। इसी फिल्म ने उन्हें एक इमेज दी, एंग्री यंग मैन। इस फिल्म में एक गाना था, दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए। बात तब की है जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। गाना गा रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर। इस गाने के टेक पे टेक हुए जा रहे थे, मगर कोई टेक ओके नहीं हो रहा था। म्यूजिक डायरेक्टर्स कल्याण जी आनंद जी भाई को मज़ा नहीं आ रहा था, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो जा रही थी। कभी कोई म्यूजिशियन गलती कर देता तो कभी सिंगिंग में थोड़ी सी कसर रह जाती। 5 टेक हो चुके थे, मगर सब के सब एनजी, ये एक टर्म है फिल्म इंडस्ट्री की, एनजी टेक है। अपन जैसे कहते हैं ना ओके टेक है, एनजी टेक है, मतलब नॉट गुड। संयोग की बात यह है कि जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था उसी वक्त रोजे भी चल रहे थे और मोहम्मद रफ़ी साहब भी रोजे से थे। बार बार रीटेक होने की वजह से थोड़े से परेशान भी हो रहे थे और जाहिर है कि रोजा रखने की वजह से एनर्जी भी कम थी। बावजूद इसके 5 टेक ऑलरेडी हो चुके थे। 5 टेक में भी जब गाना ओके नहीं हुआ तो कल्याण जी आनंद जी भाई ने कहा कि 1 टेक और करते हैं। 1 टेक और हो गया। उस टेक के बाद उनसे पूछा कि ये टेक कैसा लगा। कल्याण जी ने रफ़ी साहब के मूड और इरिटेशन को देखते हुए कह दिया कि ठीक था। रफ़ी साहब रिलैक्स हो गए और जाने की तैयारी करने लगे। तभी लता और आनंद जी ने गाने को दोबारा सुना और उन्होंने महसूस किया कि ये गाना ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कल्याण जी से कहा कि 1 टेक और करेंगे। कल्याण जी ने जब ये बात रफ़ी साहब को बताई तो वो बिफर गए
इरिटेट होके बोले कि क्या मजाक है यार, अभी मैंने आपसे पूछा था कि कैसा था तो आपने ओके बोल दिया, और अब आप फिर दोबारा 5 मिनट के बाद कह रहे हैं कि एक और टेक। नहीं, मैं गाऊंगा। और झुंझला के रफी साहब स्टूडियो से बाहर चले गए। रफी साहब को कैसे मनाएं? तब इस गीत के गीतकार गुलशन बावरा रफी को मनाने बाहर भागे। गाड़ी में बैठ चुके रफी से गुलशन बावरा ने कहा, रफी साहब मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं और आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूं, पर्सनली प्लीज आप इस गाने का एक टेक कर ही दीजिए, इस गाने को करेक्ट गा दीजिए प्लीज। आपको पता नहीं है कि गाना किस पर पिक्चराइज हो रहा है? मोहम्मद रफी ने पूछा, किस पे? दिलीप कुमार पर, प्रदीप कुमार पर? गुलशन बावरा ने कहा, नहीं जी, ये गाना आपके इस बच्चे, इस नाचीस पर पिक्चराइज होने वाला है। मेरे करियर के लिए फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर कह रहा हूं, मेरे लिए एक गाना और गा दीजिए। रफी साहब बहुत सॉफ्ट हार्टेड आदमी हुआ करते थे इसलिए गुलशन की बात सुनकर पिघल गए, मन बदल गया और बोले, अगर ये गाना तुम पे पिक्चराइज्ड होना है तब तो तेरे लिए एक टेक और बनता है। और इसके बाद रफी साहब स्टूडियो में एंटर हुए। गुलशन बावरा जी के कहने के ऊपर इस गाने को 3 टेक और दिए। इस गाने के 3 टेक और दिए बगैर किसी इरिटेशन के, और जब तक ओके टेक नहीं हुआ तब तक उन्होंने माइक नहीं छोड़ा और बोले, ए गुलशन, ये तुम्हारे लिए। वापस आकर बताऊंगा कि किस बात पर हो गई महमूद को निराशा और कैसे दी जॉनी वॉकर ने उन्हें दिलासा। बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।